आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है शांत रस। ठीक, शांत रस में ऐसी बातें होती हैं, ऐसा घटना होगा, कोई घटनाक्रम होगा जिसको सुनकर आपका हृदय शांत हो जाएगा और उन पर विचार करने के लिए आप स्वयं से आकर्षित हो जाओगे। शांत का तात्पर्य होता है जहाँ पर लोक कल्याण की भावना से किसी बात को कहा जाता है। जैसे कबीर साहब थे, उन्होंने कहा था कि खड़ा कबीरा हाट में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जहां पर किसी से कोई लगाव नहीं होता है, किसी से कोई बैर नहीं होता है, ऐसी जगह पर रस कौन सा रहेगा? शांत रस। यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है किसी भी चीज में, और अगर मतलब भी है तो सिर्फ इतना मतलब होता है कि किसी से मतलब नहीं रखना होता है, बस इतना ही मतलब होता है। तो ऐसे कबीर जी ने कहा था कि अब लो नसानी अब न सही। ये उदाहरण आपके जो परीक्षा प्रश्न पत्र होगा उसमें रखा मिलेगा। शांत रस में सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है और इसमें करुण रस लगा के आते हो। अबलो नसानी अब न सही। राम कथा भव निशा सिरानी अबलो डसानी अब न डसई हो, अबलो नसानी अब न सही हो। मतलब जो ईश्वर का नाम था, इन्होंने जो कबीर ने बीजक लिखा है, यद्यपि कबीर ने नहीं लिखा है, लिखा किसने है? इनके शिष्य थे धर्मदास। ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न पत्र में। पूछा गया था कि कबीर के बीजक के लेखक कौन है? लेखक है धर्मदास। और रचना धर्मिता किसकी है? कबीर की। और इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भाग में। साखी, सबद, रमैनी। साखी का मतलब होता है साक्षी, साक्षी का मतलब होता है कसम। साक्षी का मतलब जिस तरह कहते हैं मैं बोर्ड को साक्षी मानकर, है ना, शपथ ग्रहण करता हूं, ऐसे बोलते हैं ना, मैं गीता को साक्षी मानकर। तो साक्षी माने कसम। उन्होंने साखी में कस्में खाई हैं। क्या कस्में खाई हैं? कि हे प्रभु मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा, मैं केवल तुमको ही भजूंगा। भजूंगा का मतलब स्मरण करूंगा। ये कस्में खाई हैं किसमें? साखी में। इसीलिए उसका नाम साखी है, मतलब साक्षी है। शब्द, शब्द का मतलब होता है शब्द, शब्द मतलब अक्षर ब्रह्म। शब्द मीन्स अक्षर ब्रह्म। शब्द को हम अक्षर ब्रह्म के नाम से जानते हैं, और अक्षर ब्रह्म का तात्पर्य होता है कि मैं ईश्वर का उसमें कसम खाई, और कसम ये खाई कि तुम्हारा नाम जपूंगा। रमैनी, रमैनी माने होता है रमण करना। रमण का मतलब मैं तुम्हारा नाम लेकर ही उसमें ही रम जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा नाम लेकर उसी में रम जाऊंगा। ये है साखी, सबद, रमैनी। इसलिए इनके नाम ऐसे रखे गए। इनको जब आप पढ़ोगे तो एक में कसमें खाने के पद है, एक में नाम महिमा का वर्णन है, नाम महिमा और गुरु महिमा का वर्णन है, और दूसरे में उनकी महिमा में खो जाने का वर्णन है। तो कहा कि अबलो नसानी अब न सही हो। ये संसार में आकर मैंने अपना बहुत नुकसान कर लिया है, लेकिन अब नुकसान मैं नहीं करूंगा, ऐसी मैं कसम खाता हूं। ठीक है? तो ये क्या है? ये शांत रस में होता है। क्यों? क्योंकि जितना नुकसान आज तक किया है अब बस बहुत हो गया, अब नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करते। कि जब मैं था तब हरि नहीं। क्यों ऐसा नहीं करूंगा? क्योंकि जब तक मैंने ये कहा कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं पढ़ाता हूं, ये कुछ मैं नहीं कर रहा हूं। सब कुछ कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं कारण मात्र हूं, मैं हेतु मात्र हूं, मैं उसका उपकरण मात्र हूं। जो भी करता है मेरा ईश्वर करता है। मैं का भाव समाप्त हो जाता है जब, तब क्या हो जाता है? तब ईश्वरमय हो जाता है। मैं खत्म तो ईश्वरमय सब कुछ हो जाता है। कहा जाता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कश्चित् धनम। ऐसा आपका यजुर्वेद के 41वें कंड शाखीय शाखा का पहला जो उपनिषद बनता है, ईशावास्य उपनिषद का पहला जो मंत्र है वो यही कहता है, ईशावास्यम इदं सर्वम। यह संसार में जो कुछ तुमको दिख रहा है, वास्य माने जो भी बसा हुआ है, सब ईश्वर का है। ईशावास इदम सर्वम, कण कण में ईश्वर का वास है। ईशावास इदम सर्वम
यत् किंच जगत्याम जगत, किंच माने जरा सा भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ईश्वर की सत्ता ना हो, अर्थात ईश्वर की सत्ता से सब कुछ व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, और तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भुंजीथा माने उसका भोग करो, तेन माने तुम, त्यक्तेन माने सब कुछ। यहां पर जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन एक बात चेतावनी कही आखिरी में, मां गृधा काश्वे धनम, मत करो किसी भी धन का लालच लेकर। सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम इसका उपभोग करो, लेकिन इसको बांध के ले जाने का प्रयास मत करो। मतलब जैसे बिल्कुल ऐसा समझ लो, स्टेशन पर पहुंचते हो और तुम्हारी जरूरत क्या है, सीट की। सीट तुम्हारे लिए है, बैठो और दूसरों को बिठाओ, लेकिन ये उनाई के स्टेशन पर पहुंच गए तो सीट उखाड़िए घर ही लाया जाए। ऐसा करते हो कभी? जैसे सीट वहीं छोड़ देते हो और तुम्हारा मोह नहीं होता है उस सीट के प्रति। मोह होता है, होता तो तुम चिपके रहते, कहते नहीं हमने तो पैसा दे, हम नहीं, ठीक है भाई। जैसे तुम्हारी क्या आ जाती है, गंतव्य स्थान आता है, तुम्हारा सीट का मोह खत्म हो जाता है। वो कहते हैं पहले से जान लो, ये शरीर, ये संसार, ये सारी चीजें, ये सब मोह माया है, और सिर्फ ये तुम्हारे उपभोग के लिए, तुम्हारे बैठने के लिए है। तुम्हारा लक्ष्य है गंतव्य स्थान तक जाना, वो चाहे खड़े खड़े जाओ, चाहे बैठ जाओ, चाहे और किसी को बिठा के जाओ अपने साथ में, लेकिन इसके उसमें लिप्त ना हो। मां गृधा का श्वेत धनम, कभी भी किसी धन का कभी लोभ मत करो, है सब कुछ तुम्हारे लिए ही। तब ये कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है हम नहीं, और जब हरि आ गया तो मैं का जो भाव था वो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। माही माने अपने अंदर। जब मैंने अपने अंदर के अंधकार, वो दीपक देखा, एक प्रकाश देखा कि मेरे अंदर भी ईश्वर का तत्व है, तो वहां से फिर मेरा जो अहंकार रूपी अंधकार था वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। अहंकार मेरा खत्म हो गया और सब कुछ ईश्वर की दिव्य ज्योति से, उसके दिव्य प्रकाश से सब कुछ अलौकिक और दिव्य हो गया, प्रकाशित हो गया। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग। फिर मुझको सब में ईश्वर ही नजर आने लगा। ठीक है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो। सुनि अब गई है लोग सब, बाँट न ले है कोई। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो। रहीम कहते हैं तुम्हारे मन में अगर कोई कष्ट है कभी किसी को बताओ मत। क्यों? रही मन निज मन की व्यथा, और तुम्हारे दिल में दर्द है, कष्ट है, लेकिन मत कहो किसी से। क्यों ना कहो? मन ही राखो गोय। गोय माने छुपा के रख लो अपने दिल में। क्यों? बोले सुनी अब गई है लोग सब। सुन तो लेंगे, सुनेंगे बहुत प्यार से, तुम क्या कह रहे हो, अच्छा ऐसो, अच्छा ऐसो। अब सुनी अब गई है लोग सब, बाँट न ले है कोई। बांटने कोई नहीं आएगा। सुनेंगे, आनंदित होंगे, हाँ अब ठीक, अब फंसे हैं। अब फिर पीठ पीछे बहुत बढ़िया रहो, मारे गए बहुत अच्छा। ऐसे ही शब्द बोलते हैं। नीत भर्तृहरि ने लिखा है, आपका अन्योक्ति विलास और नीति शतक में एक बात कही जाती है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है मतिमान न प्रकाश है। बहुत सुंदर सा एक श्लोक में उन्होंने नीति के द्वारा ये बताया है कि क्या छुपाने वाला होता है और क्या बताने वाला होता है। तो श्लोक जा रहा है, आ नहीं रहा है, खैर अभी याद आएगा तो बताएंगे। तो रहीमा ने निज मन की बता, मन ही राखो गोय। सुन अब गई है लोग सब, बाँट न ले है। अर्थनाशम मनस्तापम, याद आ गया। बोले अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितान चा, वांचा नाम चापमानम चा, मतिमान न प्रकाशय।
जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो 3 चीजें कभी भी प्रकाशित नहीं करता है। क्या क्या नहीं करता है, याद रखना जीवन भर। ये बातें बहुत रहस्यमयी होती हैं। कहा अर्थनाशम, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, बताओ मत कि हम गरीब हैं। क्यों? यस्या हि तस्य मित्राणि, यस्या हि तस्य बांधवा, और यस्या हि तस्य पुमान लोका, यस्या हि तस्य सर्व सर्व। वो सब कुछ होता है जिसके धन जेब में पड़ा होता है। अगर तुम्हारे जेब में, तुम्हारे हाथों में नोटों की भरमार है तो पराये भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। और जिस दिन जान जाएंगे कि ये व्यक्ति गरीब हो गया और फोन करोगे तो उठाएंगे नहीं। क्यों? कहीं ऐसा न हो कि कई देर शाम को रोटी की व्यवस्था करके। ठीक है, बोले अर्थनाशम, अगर धन नष्ट हो जाए तो पत्नी तक को मत बताओ, और की बात छोड़ो, कभी मत बताओ। अर्थनाशम मनस्तापम, जो बात यही अभी रही मन करिए। मन में अगर कोई ताप है, ताप माने ज्वालामुखी फट रही है, मन में तुम्हें कोई कष्ट हो रहा है, कोई बात है, मत कहो किसी से। क्यों? उसका दुरुपयोग करेंगे लोग, उसी का लाभ लेंगे। क्योंकि कमजोरी, आपकी कमजोरी ही दूसरे की मजबूती बनती है। अर्थनाशम मनस्तापम और ग्रहे दुश्चरितानि च, अगर घर में तुम्हारे कोई कलह है, कभी मत बताओ किसी को कि घर में तुम्हारे क्या चल रहा है। क्यों? कहा जाता ना कि 2 के लड़ने पर तीसरा लाभ, क्योंकि घर में जो तुम्हारी तू मैं हुई है वो 2 दिन बाद फिर सही हो जाएगी, लेकिन बाहर वाला आकर लाभ ले गया, वो तुम्हें हानि जो होगी वो कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितानि च वांछा नाम च अपमानम च, दूसरों के द्वारा अगर तुम ठग लिए गए हो, अपमानित हुए हो, तो वो बात कभी मत बताओ। आपने ये चीज जरूर देखी होगी, अगर कहीं आप ठग गए हो और किसी तुमने बताया यार वहां गए तो वहां पर तो उसने यार हमको ठग लिया, 10 रुपया ज्यादा दे दो, तुम्हारा मजाक ही बनेगा, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं बनेगी। तो दूसरों के द्वारा ठगा गया, ये 4 चीजें कभी भी किसी को मतिमान न प्रकाश है, बुद्धिमान आदमी कभी नहीं बताता। इतनी चीजें बताओ कभी नहीं। सुन लो, और सुनकर भी अपने शरीर को गहरा कुआं बनाओ, डाल दो अंधेरे में, कभी उसको अपने मुंह से कहो भी नहीं, मत कहो, किसी की बातें नहीं कहनी चाहिए, छिद्रान्वेषी नहीं बनना चाहिए। दाम बिना निर्धन दुखी, अब दुखी कौन कौन है, यहां पर भी शांत रस। बोले दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कितनी मजेदार बात कही। धनवान भी दुखी है और निर्धन भी दुखी है। निर्धन इसलिए दुखी है क्योंकि धन नहीं है, और धनवान इसलिए दुखी है वो दूसरे को सुखी देखकर दुखी है, उसको तृष्णा खाए जा रही है। हाय हमारे पास 10 रुपया है, इसके पास 11 कैसे हैं, 1 रुपया कैसे इसका टूटे और हमारे पास आ जाए। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। अब काहू न सुख संसार में, सब जग देखा अच्छा। पूरी दुनिया देख लो, अगर आप दुखी व्यक्तियों को देखने के लिए निकलोगे तो तुमको कोई संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे हम बहुत खुश हैं। साइकोलॉजी है एक, इस संसार में मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। अभी किसी से तुम पूछ लो भैया क्या हाल चाल, हम बहुत बढ़िया। दिल से पूछो अपने कितने बढ़िया हो तुम, हो बढ़िया। कौन ऐसा है जिसके पास अभी दुख नहीं है, पैसा नहीं है, घर में स्थिति अलग है, पिताजी से फीस तक को पैसा नहीं मिल रहा है, पास नहीं हो रहे हो, नौकरी नहीं निकल रही, उम्र चली जा रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, सब कष्ट ही कष्ट है। यहां आकर ऐसा कौन है जो सुखी है, जिसने अवतार लिया, स्वयं ब्रह्म के जो अवतारी थे उनको तक कष्ट भोगने पड़े, तो हम कौन से खेत के बथुआ हैं? जरूरी मूल्य हो या बथुआ है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कष्ट ना हो। साइकोलॉजी कहती है मनुष्य चेहरा अलग दिखाता है और अंदर होता हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा। साइकोलॉजिकल तरीका यही है। तो काहुन सुख संसार में सब जग देखा छान, इसलिए छोटी छोटी चीजों में खुशियां लाना सीखो।
कोई छोटी चीज मिली, खूब ठहाका मार खच लो। अब तुम अगर घर से बाहर निकल कर देखो, लोगों को हंसते नहीं पाओगे ज्यादा, लोग हम मुस्कुराते नहीं, मुस्कुराना छोड़ दिया, सब दुखी पड़े हैं। बता चुका ना, खड़ा कबीरा हाट में सबकी मांग है। हो गया इतना, आओ अब बस भगवान का नाम लेकर यहीं पर इसको समाप्त कर देते हैं। अंतिम क्या कहा है, रसखान मुस्लिम कवि हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म को लेकर, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संप्रदाय है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म में इसके अनुयायी जो थे विविध धर्मों के लोग थे। आपके रसखान मुस्लिम होकर भी कितना सुंदर लिखते हैं ये देखो बस, और शांत रस में भगवान को समर्पित होकर लिखा है। कृष्ण के बाल छवि पर क्या लिखते हैं, बोले या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। लकुटी माने उनकी जो पहने हुए हैं वस्त्र आभूषण जो भी है लपेटे हैं, और कामरिया पर कमर पे जो भी लपेटे हैं, राज तिहुपुर को तज डारा। भगवान तुम्हारा यही रूप हमको देखने को मिलता रहे, मैं पूरा साम्राज्य तुम पर न्यौछावर करता हूँ। एक ही बात, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारा। आठों सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। आठों सिद्धि, हनुमान अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, और असवर दीन जानकी। वो पूरा बोले हनुमान के पास जो कुछ है अगर हमें मिल जाए, अपने पास नहीं रखेंगे, सब तुम्हारे ऊपर बलियारी। आठों सिद्धि नव निधि को, अब काहे के लिए, सुख नंद की गाय चराई विसारो। केवल नंद बाबा की गैया चराने को मिल जाए, क्यों, कृष्ण होगा साथी। अरे साक्षात ब्रह्म जब साथ में रहेगा, हम क्या करेंगे। आठों सिद्धि नव निधि क्या सिद्धियां जानते क्या होता है, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्त प्रसन्न अशेत वशेत लघुत। मतलब चाहे जितना हल्का हो जाए, चाहे जितना भारी हो जाए, यही तो सब हनुमान करते थे। चाहे जब सूक्ष्म हो जाए ये सब, चाहे गायब हो जाए, चाहे बहुत विशाल बन जाए। रस खाने का भाव इन आँखें न सो, बोले केवल इतना मिल जाए करने को, कितना, बोले रस खाने का भाव इन आँखें न सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। वृंदावन के ब्रज के बगिया और तलैया देखने को मिल जाए बस। कभी वृंदावन जाओ, आनंद आ जाता है वहाँ। बरसाना वो जगह, दीवाना राधे का, इसे थोड़ा दीवाना कहते हो, बांसुरी टूटी है उनके धुन पर। कृष्ण ने पूरा जीवन अपना न्यौछावर किया है प्रेम में। रस काने कब इन आँखें नसो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि का एकल धौत के धाम, बोले कोटि के करोड़ों, एक आधे की बात नहीं करिए, करोड़ों कलधौत, कलधौत माने होता सोना, करोड़ों सोनों के धाम बने हो, भवन बने हो, तालिका बनी हो, तुम्हारे ऊपर एक मुस्कुराहट पर न्यौछावर तुम मुस्कुरा दो। कोटि का एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारा। बोले एक और बात कहिए, करील, करील माने कांटेदार वृक्ष होता है, करील के कुंजन ऊपर वाला, करील माने कांटेदार वृक्षों की जो गलियां हैं उन पर, मैं उनमें रहना चाहता हूं, कांटों की करील की गलियों में रहना चाहता हूं। मुझे भवन अट्टालिकाएं नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि कृष्ण वहां से आया जाया। बोले बेरहीम अब बिरछ कहा, जिनकी अछाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियति सहुण कुटज करीर। वो करील के पेड़ है जो बहुत बड़े बड़े कांटों वाले, बोले वो कांटों की गलियों में मुझे रहना पसंद है, जहां पर कृष्ण गाय चराता था, मुझे भवनों में नहीं रहना। इस तरह से आपका शांति भक्त वात्सल्य रस तीनों का ये मणिकांचन संयोग है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
आपका ये सब समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की आरती नहीं करेंगे।